अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लास एंथोजोआ। बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस जो क्लास है इससे ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म का आम नाम अमूमन सी एनीमोन है और भी दीगर जो जानदार हैं वो इस पूरे बड़ी क्लास में पाए जाते हैं। इससे ताल्लुक़ रखने वाले और जो जानदार हैं वो है कोरल्स, और इसके बारे में मैं भी आपको आगे बताने लगी हूँ। तो सी एनीमोन और कोरल दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। ये समंदरों के पानी में पाए जाते हैं, गहराइयों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर आप इनकी डायग्राम्स देख सकते हैं। सी एनीमोन की डायग्राम 9.14 पिक्चर में बनाई गई है, जबकि दूसरी पिक्चर में एक शेल वाला मोलस्क ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है सी एनीमोन। तो सी एनीमोन की हम जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी शक्ल जो है वो पॉलिप फॉर्म में है, यानी ये पॉलिप फॉर्म में पाया जाता है। इसमें मेडूसे स्टेज नहीं होती। सबसे ऊपर की तरफ इसका मुंह है। मुंह के गिर्द जो इनके टेंटिकल्स हैं उनका घेरा है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, जिनके ऊपर नेमेटोसिस्ट होते हैं। अंदर लंबी सारी कैनाल है जो कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बारीक बारीक मेम्ब्रेन्स के फ्लैप्स, तहें जो होती हैं, बारीक बारीक मेम्ब्रेन होती हैं, उनसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है, जिसको हम मिजेंट्रिस बोलते हैं। इसमें जो मुंह के साथ आगे अगला हिस्सा है वो फेरिंक्स कहलाता है, और मिजेंट्रिस पूरी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देती है। जो सी एनीमोन है इनके जिस्म के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जब मुंह के ज़रिए सी एनीमोन के जिस्म में पानी आता है तो ये इसकी बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से सर्कुलेट करता है, और वो इन मिजेंट्रीज से के अलावा हट कर इन कंपार्टमेंट्स को भरता है, फिल करता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में नीचे की तरफ मखसूस फिलामेंट्स धागानुमा साख्तें होती हैं जिन्हें मिजेंट्रियल फिलामेंट्स कहते हैं। मिजेंट्रियल फिलामेंट्स एंड में बिल्कुल ही जो है वो थिन फोल्डिंग से स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे एकॉन्शिया कहते हैं। ये एकॉन्शिया को अपने जिस्म में मौजूद पोर्स के थ्रू जिस्म से बाहर निकाल लेता है, और जब जिसने किसी जानदार को किल करना होता है तो एकॉन्शिया और मिजेंट्रियल फिलामेंट की मदद से उसको रैप अप कर लेता है। उसके ऊपर नीडोसाइट्स को जो है वो स्प्रिंकल कर देता है। नीडोसाइट्स जो है वो जहर जो है इंसर्ट कर देते हैं नीडोसिल की मदद से उस जानदार के जिस्म में, उसको पैरालाइज या किल कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको उस जानदार को कैप्चर करके खाना आसान हो जाता है। तो क्योंकि इनके जिस्म में एक ही बॉडी है जो कि मुंह की एक ही ओपनिंग है जो कि मुंह की ओपनिंग है, उसी से पानी इनके जिस्म में दाखिल होता है और उसी से पानी का जो है इनके जिस्म से बाहर रिलीज हो जाता है। इनके जिस्म के अंदर दो तरह के मसल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं थोड़े से, और सर्कुलरली अरेंज होते हैं, जो कि इसकी बॉडी को इरेक्ट भी कर देते हैं, फैला भी देते हैं, और इसकी बॉडी को थोड़ा सा कोलैप्स यानी कि थोड़ा सा पिचका भी देते हैं जब ये अपने आप को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा सुकेड़ लेता है। और इसके अलावा जो इसके जिस्म में सबसे नीचे की तरफ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसके लिए पाँव का काम करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ उसको अटैच करने में मदद देता है। उसे पीडल डिस्क बोलते हैं। क्लास एंथोजोआ से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर जानदार जो हैं वो बहुत एक्टिव जो है मूव करने वाले नहीं है। ज़्यादातर ससाइल हैं। ये अपने आप को जब किसी चीज़ के साथ अटैच कर लेते हैं तो ये अटैच्ड हालत में ही रहना पसंद करते हैं। सी एनीमोन सॉलिटरी है, यानी ये अकेला रहना पसंद करते हैं, ग्रुप नहीं बनाते हैं। लार्ज हैं, इनके कलर्स काफ़ी सारे होते हैं, ऑरेंज और पिंक, और इस टोन में जितने भी शेड्स आते हैं उन शेड्स जो है के कलर की इनकी बॉडीज़ होती हैं। पॉलिप ज़्यादातर अपने आप को पीडल डिस्क से अटैच करके रखता है, और इसके जिस्म में मुंह के पास एक छोटी सी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर सीलिया मौजूद होते हैं जो कि बीटिंग कर रहे होते हैं, और इसकी जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है उसकी शेप स्लिट के जैसी है। इस स्लिट शेप जो स्ट्रक्चर है इसको साइफोनोग्लिफ कहते हैं। इनका जिस्म में जो स्केलेटन है ऐसा स्पिक्यूल, स्पॉन्जिन या किसी हार्ड बोन कार्टिलेज वगैरह का तो बना नहीं हो सकता, क्योंकि ये सादा तरीन ऑर्गेनिज्म है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की मदद से अपने जिस्म में स्केलेटन की कमी को पूरा करते हैं, यानी पानी इनके जिस्म में भर जाता है उस, और इनके जो बॉडी वॉल होती है उनके उसमें मौजूद जो मसल्स होते हैं वो पानी के अंदर आने की वजह से उस पानी के प्रेशर को टॉलरेट करते हैं, और इरेक्ट जो है जानदार के जिस्म को इरेक्ट रखते हैं और उसे पिचकने से बचाते हैं। अगर हम बात करें मिजेंट्रीज की तो ये जोड़ों की शक्ल में होती हैं। ये कंपार्टमेंट्स में सारे के सारे अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ये तकसीम कर देती हैं, और पूरी जो अंदर कैविटी होती है वो नीचे की तरफ रन करती है और फिर आगे जाकर नहीं खुलती, आगे जाकर बंद हो जाती है। लेकिन एकॉन्शिया इसमें पाए जाते हैं जो कि थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिसमें जा बजा बहुत सारे नीडोसाइट्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को लपेट कर किल कर कर अपने अंदर जो है ये सुकेड़ कर लेकर आ सकता है। अब अगर हम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनमें मसल्स जो हैं वो दो तरह के लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, सर्कुलर मसल है, तो ये अपनी बॉडी को सुकेड़ भी लेता है और थोड़ा सा पिचका भी लेता है।
इसके बाद हम बात करते हैं कोरल्स की। कोरल्स ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनका स्ट्रक्चर कमोबेश जो है बाकी के पॉलिप फॉर्मिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनका ताल्लुक फाइलम नाइडेरिया से, उसी के जैसे होते हैं, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट को जज्ब करते रहते हैं समंदर के पानी से और कप के जैसा थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं अपने जिस्म के अंदर, और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर खासी बड़ी खाली जगह रखते हैं जहाँ पर इनकी अपनी बॉडी होती है। जब ये जानदार मर जाते हैं तो इनका जो बॉडी होती है, जो सारा मस्कुलर पोर्शन होता है, जो सारा सेलुलर पोर्शन होता है, उसको डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट का खौल है जो कि इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया होता है, उसको वो हजम नहीं कर पाते। तो वो जानदार जो है काम आता है स्टोनी कॉरल्स की एग्रीगेशन पैदा करने के लिए। जब ये जानदार बड़ी तादाद में मर जाते हैं तो इनका जो स्टोनी कॉरल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो ज़ेरे ज़मीन पानियों में इकट्ठा होता रहता है और उनकी कई मीटर्स पर फैली हुई एग्रीगेशन जो लाखों करोड़ों साल तक बनी है, उनको कोरल रीफ्स कहते हैं। यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके भी माउथ की ओपनिंग मौजूद है। माउथ की ओपनिंग आगे लीड कर रही है जिसे हमने गलट कहा है। मुंह के इर्द गिर्द जो है वो टेंटिकल्स मौजूद हैं। अंदर मेजेंट्री मौजूद है जिसने के कंपार्टमेंट्स में जो इसकी बॉडी के अंदर ये जगह है इसको डिवाइड किया हुआ है। बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कवरिंग आपको नज़र आ रही है। इसमें भी मेजेंट्रियल फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिन पर जा बजा बहुत सारे नीडोसाइट्स होते हैं जो कि स्टिंगिंग करने में मदद देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्टाकोरेलियन कोरल को। ये जो है ये पौधों के जैसा लगता है लेकिन ये पौधों के जैसा है नहीं। तो इसकी जो किस्म है उसको आप देख रहे हैं, ये है फ्लैशी, जी ये है फ्लैशी सी पेन, और दूसरी जो आप देख रहे हैं ये है पर्पल सी पेन। ये जो स्ट्रक्चर है ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये पंखे की जैसा होता है। इसमें जा बजा इसकी जो बॉडी है वो लेयर्स में तकसीम होती है और इसको आम जबान में सी पेन बोलते हैं। जो सी एनीमोन्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ज़्यादातर अपने आपको किसी भी जो किसी भी चीज़ है उसके साथ अटैच करके रखते हैं, तो ये ज़्यादा मूव नहीं करते। अगर ये मूव करते हैं तो ये घिसट घिसट कर चलते हैं जिसे ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं, और उसमें ये पीडल डिस्क को अपने इस्तेमाल करते हैं सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने के लिए, और फिर अपने टेंटिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सी एनिमल्स ऐसे हैं जो गैस के बबल्स बनाकर रखते हैं अपने पीडल डिस्क में, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनमें फ्लोटिंग का इफेक्ट जो है वो पैदा हो जाता है। सी एनिमल जो है ये अपने से छोटे जानदारों को खाना पसंद करता है, छोटी मछलियों को खाना पसंद करता है। ये मुंह खोलकर ऑर्गेनिजम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, या मिजेंट्रियल फिलामेंट्स की मदद से उनको कैप्चर कर लेता है और उनको पैरालाइज करने की कोशिश करता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से ये रिप्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पर अगर कि एक्सीडेंटली इसकी जो पीडल डिस्क है वो टूट जाए, उसका कोई एक टुकड़ा टूट जाए, तो इसकी पीडल डिस्क में सेल्स को डिफ्रेंशिएट जो है उसकी कैपेबिलिटी होती है और वो तेज़ी से डिवाइड एंड रीडिवाइड करके तो सी एनिमोन का जो बाकी का स्ट्रक्चर है उसको पूरा कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फिशन की, तो उसमें लंबाई के रुख या उफ की रुख, हॉरिजेंटल रुख जो है, अगर इसकी बॉडी जो है वो कट जाती है दो हिस्सों में, तो हर हिस्सा जो है अपने मिसिंग पार्ट्स को दोबारा पैदा कर लेता है। तो जानदारों की वो खासियत जिसमें वो लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट को दोबारा प्रोड्यूस कर लेते हैं उसे रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन के नतीजे में वो जानदार अपना ज़ख्मी हिस्सा जो है उसको बना लेता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो जिस्म का हिस्सा टूट कर अलहदा हो जाता है उसमें भी इतनी खासियत होती है कि वो उसके जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड एंड रीडिवाइड करके पूरा नया जानदार पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से रीजनरेशन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का एक तरीका बन जाता है। अब बहुत सारे जानदार इसमें जो हैं वो मोनोएशियस हैं और बहुत सारे डाइएशियस हैं। अगर तो वो डाइएशियस हैं तो वो एक वक्त में एक ही गोनेड रखेंगे और वो या तो मेल होंगे या तो वो फीमेल होंगे। लेकिन वो जानदार जो मोनोएशियस हैं, जिनको हम बाइसेक्सुअल भी कहते हैं या हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं, ये वो जानदार होते हैं जिनमें मेल और फीमेल गोनेड्स दोनों बैक वक्त पाए जाते हैं और दोनों गैमेट्स जो हैं वो इनमें बन सकते हैं, स्पर्म्स भी और एग्स भी। अब ऐसी सूरत में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है उसको इन्हेंस नहीं करेगी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को कम कर देगी। इसलिए ये जानदार क्या करता है, ये प्रोटेंड्री करता है। प्रोटेंड्री एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है और पेपर में अक्सर 2 नंबर का ये पूछा भी जाता है कि डिफाइन प्रोटेंड्री, व्हाट इज प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री है क्या? प्रोटेंड्री वो फिनोमिनन है जिसके अंदर
ये जो जानदार हैं एक वक्त में एक स्पीशी की तरह बिहेव करते हैं, या तो वो मेल स्पीशी की तरह बिहेव करते हैं तो फीमेल स्पीशी की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन उसमें ऑर्गन्स दोनों मौजूद होते हैं। तो इनमें जो गैमेट्स बनने का वक्त होता है वो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, यानी स्पर्म बन रहे होंगे तो उस वक्त एग नहीं बनेंगे, और जब एग बन रहे होंगे तो उस वक्त स्पर्म नहीं बनेंगे। तो जब इनमें स्पर्म बन रहे होते हैं तो ये मेल लाइक बिहेव करते हैं। तो ये तरीक़ाकार जिसमें स्पर्म बनने का अमल जो है वो पहले हो जाता है, ये मेल लाइक बिहेव कर रहा होता है, इस अमल को हम प्रोटेंडरी कहते हैं। तो इसके स्पर्म्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसके जिस्म में एग्स तैयार नहीं होते, इसलिए इसके स्पर्म्स मुंह से बाहर निकल जाते हैं, जो पानी अंदर आता है उसके साथ, और आसपास की उन स्पीशीज़ के एग्स को फ्यूज़ करते हैं जिनमें उस वक्त एग जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं, और वो उस वक्त फीमेल लाइक बिहेव कर रहे होते हैं। इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो हो जाती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो जाती है। फिर जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बना लेता है। एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है, छोटे से लार्वा की शक्ल में तब्दील हो जाता है, जिसे प्लानुला कहते हैं। प्लानुला सेटल हो जाता है और दोबारा नए जानदार को पैदा करने की कोशिश करता है। लेक्चर के अगले हिस्से में हम बात कर लेते हैं फाइलम टीनोफोरा की। टीनोफोरा पहले तो फाइलम निडेरिया का ही एक छोटा सा ग्रुप बना दिया गया था, अब इसको पूरा अलहदा फाइलम बना दिया गया है। इसे ताल्लुक़ रखने वाले जानदार जो हैं उनकी ग्लोबुलर खरबूजे के जैसी बॉडी है, शेप जो है वो थोड़ी सी ओवल है, एक तरफ नोकीली है और एक तरफ थोड़ी सी ब्रॉड है, और इसकी जो सिमेट्री है उसको बाईरेडियल सिमेट्री बोलते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। बाईरेडियल सिमेट्री हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि खरबूजे की जैसी गोल बॉडी है, तो इसको हम इमेजिनरी लाइन से एक से ज़्यादा हाफ में कट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो फ्लैजेलम है वो जोड़ी की शक्ल में पाया जाता है। तो जब किसी जानदार की सिमेट्री ऐसी हो कि उसकी खरबूजे की जैसी गोल बॉडी हो, उसको हम एक से ज़्यादा जगह से इमेजिनरी लाइन से बॉडी के पार्ट्स में हाफ कर सकें, लेकिन कुछ उसके ऑर्गन्स जो हैं वो पेयर्स की शक्ल में पाए जाएं, तो फिर उस सिमेट्री को खाली रेडियल सिमेट्री नहीं कहते, उसको बाई रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो ये भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी टिश्यू की शक्ल में सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। सिमेट्री बाई रेडियल है। जेलेटिनस मेसोग्लिया इसमें भी पाया जाता है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस की टिश्यूज़ की लेयर के दरमियान में। सेंटर में जो कैविटी पाई जाती है हमेशा की तरह वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, पानी से भरी रहती है। और नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व नेट की फॉर्म में होता है। नर्व नेट का मतलब है कि जो नर्व सेल्स होते हैं वो जा बजा नेटवर्क की फॉर्म में पूरे जिस्म में स्कैटर्ड होते हैं, किसी एक जगह ब्रेन या गैंग्लियन की शक्ल में वो मौजूद नहीं होते, और वो नर्व फाइबर से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो स्टीनोफोरा में दो क्लासें हैं, क्लास टेंटाक्यूलेटा, क्लास न्यूडा। क्लास टेंटाक्यूलेटा जो है इनमें खासे बड़े टेंटिकल्स जो है वो पाए जाते हैं, और वो शीथ के अंदर प्रोटेक्टिव नेचर होते हैं, और उनको शीथ के अंदर खींचा भी जा सकता है, जिसे हम कहते हैं कि ये रिट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे ताल्लुक़ रखने वाले जानदार की मिसाल है प्लूरोब्रैंकिया। क्लास न्यूडा जो है ये वो जानदार हैं जो कि चपटे से और ओवल शेप के तो हैं ही, लेकिन इनमें टेंटिकल नहीं होते, और इनकी जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है वो ब्रांच होती है। फाइलम टीनोफोरा को जो नाम टीन है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें कंगीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं। वैसे इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार को सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। कॉम्ब जेलीज इसलिए क्योंकि इनमें सीलिया बैंड की शक्ल में पाए जाते हैं, और वो कंगीनुमा लगते हैं जब इनको ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे। इसके अलावा क्योंकि अखरोट के जैसी भी इसकी गोल शक्ल है, ओवल सी, जैसे आम अखरोट ड्राई फ्रूट है जो हम खाते हैं, तो उस शेप से रिजेम्बलेंस की वजह से भी इसे सी वॉलनट कहा जाता है। यहाँ पर आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। ये एब ओरल पोल है, ये वो हिस्सा है इसके जानदार के जिस्म का जो कि मुंह के ऑपोजिट है। इनके जिस्म में एक ही ओपनिंग है जो कि मुंह की है। पानी और हर चीज़ जो कि मुंह से अंदर दाखिल होती है वो बाहर भी मुंह के ज़रिए ही निकलती है। दो आप टेंटिकल्स देख रहे हैं, अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई शीथ के अंदर उनकी बेस मौजूद है, जिसे टेंटिकल शीथ कहा जाता है। इसमें आप इस वक्त पीले रंग की चार जो है वो लेयर्स देख रहे हैं, इन्हें कॉम्बरोज कहते हैं। कॉम्बरोज में सीलिया गुच्छों की शक्ल में पाए जाते हैं जो कंघी के नुमा लगते हैं माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करने की वजह से। इन्हें टीन्स कहा जाता है। इन टीन्स की वजह से इस फाइलम का नाम टीनोफोरा है। इस वक्त आपको चार लेयर्स नजर आ रही हैं, कॉम्बरोज नजर आ रही हैं, जबकि ये तकरीबन 8 होती हैं, और 4 इस आपको पीछे की तरफ नजर आएंगी। क्योंकि हम जानदार को फ्रंट से देख रहे हैं इसलिए हमें 4 इस वक्त सामने नजर आ रही हैं, जबकि 4 पीछे भी मौजूद हैं। इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी छोटी छोटी नालियों पर मुश्तमिल है, जिन्हें हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल कहते हैं। इन टीन्स और कॉम्बरोज के अलावा इनमें मखसूस एडहेसिव सेल्स होते हैं। इन एडहेसिव सेल्स का नाम होता है कोलोब्लास्ट, जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर छतरी नुमा हिस्सा है और लंबा फिलामेंट नुमा हिस्सा है। कोलोब्लास्ट एडहेसिव नेचर है और इनको अटैचमेंट में मदद देते हैं किसी भी चीज़ के साथ। तो कोलोब्लास्ट और जो टीन्स हैं वो कॉम्बरोज जिन्हें हम कहते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिर्फ इस फाइलम में पाए जाते हैं, किसी दूसरे फाइलम में ये नहीं पाए जाते।